हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एचएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा एचपीपीएससी पेपर 1, एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल एग्जामिनेशन और एचपीआरसी टीजीटी जेबीटी कमीशन के लिए ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों को मिलाता है। तो कांगड़ा और चंबा जिलों को जो पास कनेक्ट करता है वो है वारू पास, वारू दर्रा। वारू दर्रा तो कनेक्ट करता है चंबा और कांगड़ा जिले को। अब साच पास जो ऑप्शन में दिया गया है, साच पास जो है ये साच दर्रा है, ये चंबा जिले में है और ये चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है। पांगी, चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है साच दर्रा। और ये जो साच दर्रा है इसकी हाइट है 4395 मीटर। चंबा पांगी के बीच में एक और दर्रा है जिसका नाम है दराटी दर्रा, दराटी पास। और एक दर्रा है जो चंबा और जम्मू के बीच में है, उसका नाम है पादरी दर्रा। पादरी दर्रा है चंबा और जम्मू के बीच में। ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इनको याद रखें। पादरी दर्रा चंबा और जम्मू के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुगती गांव की स्थिति की सही पहचान कीजिए कि कुगती गांव कहाँ स्थित है। देखिए, कुगती नाम से एक दर्रा भी है जो भरमौर और लाहौल के बीच में है। भरमौर और लाहौल के बीच में है कुगती दर्रा। और अब कुगती दर्रा जब लाहौल और भरमौर के बीच में है, यानी भरमौर में है, तो यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम भी कुगती है। तो ये भरमौर का अंतिम बसा हुआ गांव है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भरमौर का ये अंतिम बसा हुआ गांव है कुगती गांव। ओके, तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है स्पीति का अंतिम बसा हुआ गांव। तो स्पीति का अंतिम बसा हुआ गांव जो है वो है लोसर। लोसर गांव है स्पीति का अंतिम बसा हुआ गांव। भरमौर का है कुगती। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं और आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दी गई है, आपको सही मैच करना है, बताना है कि कौन सी सही मैच्ड है। देखिए, पहली ही तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में। शिमला में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे एक दरांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दरांगटी। ताल्ला हो गया, दरांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और एक शिमला वाटर कैचमेंट है। ओके, शिमला वाटर कैचमेंट। इसके अलावा तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चंबा में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन में है। और सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका जो एरिया है वो सबसे छोटा है, 2 वर्ग किलोमीटर। 2 वर्ग किलोमीटर ये टोटल एरिया कवर करता है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मंडी में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा सिरमौर में चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरी रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। लाहौल स्पीति में एक तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका क्षेत्रफल जो है ये 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। 1400 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, सबसे बड़ी है हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुल्लू में 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे एक तो कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खोखन है, मनाली है और एक कनावर है। ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो हमने तकरीबन सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ कवर करने की कोशिश की जो ऑप्शन में पूछी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश बजट अनुमान में जीएसडीपी में प्रतिबद्ध राशि का सही प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सा है। जो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर है सन 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का वो है 14.36%, 14.36%। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में खरीफ की फसल में खाद का उपयोग सबसे अधिक किया गया था। खरीफ फसल की पूछी गई है कि किस जिले में हुई थी खाद का सबसे ज्यादा उपयोग। तो ये उपयोग डिस्ट्रिक्ट ऊना में हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट ऊना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में जमीन रखने के लिए लैंड होल्डिंग के सही औसत आकार की पहचान कीजिए। जो एवरेज साइज है लैंड होल्डिंग का हिमाचल प्रदेश में वो है 0.95 हेक्टेयर।
1 हेक्टेयर होता है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर, सॉरी स्क्वायर मीटर के बराबर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, यानी एक वर्ग जिसमें 100 मीटर जो लंबा होगा और 100 ही मीटर जो चौड़ा होगा, इतना एरिया होता है 1 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हिमाचल प्रदेश में विधवा को पुनर्विवाह करने के पश्चात पुनरावासन के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? जो फाइनेंशियल हेल्प की जाती है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर रीमैरिज होती है 65,000 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 65,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना में निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं? तो ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना, इसमें जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं यानी पारंपरिक दस्तकार हैं और कारीगर हैं, इनको शामिल किया गया है इस स्कीम में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले की शहरी महिलाओं की संख्या सबसे कम है? यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ऑप्शन में दिया है इनमें से, तो इनमें से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की सबसे कम है अर्बन वुमेन पॉपुलेशन। हमीरपुर की है 15,108, चंबा की है 16,751 महिलाएं अर्बन वुमेन, कुल्लू की है 19 यानी 19,208 और ऊना की है 21,445 475। तो ऑप्शन में से हमीरपुर की सबसे कम है। अगर ओवरऑल देखी जाए सभी डिस्ट्रिक्ट में तो लाहौल स्पीति और किन्नौर की 0 है अर्बन पॉपुलेशन वुमेन की। अगर हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट है शिमला की, डिस्ट्रिक्ट शिमला की वुमेन अर्बन वुमेन पॉपुलेशन शिमला की सबसे ज़्यादा है। शिमला की है 90,607 वुमेन्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से। हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो कौशल विकास निगम की स्थापना हुई थी 14 सितंबर 2015 को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा HRTC हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन HRTC की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1974 को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1971 को, इम्पोर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1970 को, 22 जुलाई 1970 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखें। और अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की पर्यावरण जो रैंक था, इसकी सही पहचान कीजिए कि कांगड़ा जिले को कौन सा रैंक मिला था गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। तो ये 3rd रैंक प्राप्त हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2021 का पूछा गया था यहाँ पे, तो 3rd रैंक था, तीसरा रैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पे करेक्टली मैच करना है, सही मिलान करना है। तो मागरू महादेव टेम्पल सिरमौर में नहीं है। मागरू महादेव टेम्पल जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, मागरू महादेव टेम्पल। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल हमीरपुर में नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। मागरू महादेव टेम्पल मंडी में है। मनु टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, कुल्लू के मनाली में। और पराशर मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन डी जो है ये मिलान बिल्कुल करेक्ट है, पराशर टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। 15 अप्रैल 1948 में निम्न में से कौन सी रियासतों का उनकी सीमाओं में बिना किसी बदलाव किए हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था? वो कौन सी रियासतें थी जिनको एज इट इज ही ऐड कर लिया था हिमाचल प्रदेश में? तो वो थी एक तो सिरमौर रियासत और एक चंबा रियासत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि मंडी डिस्ट्रिक्ट जो बनी थी इसमें मंडी और सुकेत दोनों को मर्ज किया गया था, तब मंडी बनी थी। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद बड़ा सिगड़ी निम्न में से किस नदी को पोषित करता है? बड़ा सिगड़ी जो ग्लेशियर है ये चिनाब नदी को पोषित करता है, चिनाब नदी को इससे पानी मिलता है।
चिनाब नदी चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब कश्मीरी कला का प्रवेश भरमौर हिमाचल प्रदेश में हुआ, तब भरमौर के शासक कौन थे? तो उस समय भरमौर के शासक थे मेरू वर्मन। 7वीं शताब्दी की यहाँ पे बात हो रही है, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की, यानी लेटर 7th सेंचुरी की। तो मेरू वर्मन उस समय शासक थे चंबा यानी कि भरमौर के। उस समय चंबा शहर की स्थापना नहीं हुई थी, उस समय भरमौर के नाम से ही जाना जाता था। भरमौर यानी ब्रह्मपुर उसका नाम पुराना हुआ करता था, ब्रह्मपुर। भरमौर तो आधुनिक नाम है। तो मेरू वर्मन के शासनकाल में कश्मीर कला का प्रवेश हुआ था भरमौर में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराने पहले निवासी कौन थे? हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने या सबसे पहले निवासी कौन थे? सबसे पुराने निवासी थे दास, निषाद और दस्यु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दास, निषाद और दस्यु। अगला क्वेश्चन है, राज सिंहासन को ब्रह्मपुर, जो कि भरमौर का पुराना नाम था, ब्रह्मपुर से नई राजधानी चंबा किस राजा ने स्थानांतरित की थी? तो ये स्थानांतरित की थी साहिल वर्मन ने। चंबा स्थानांतरित की थी इन्होंने राजधानी, और ये कब की थी? ये 1920 AD में उन्होंने ये राजधानी स्थापित की थी, और चंबा शहर की स्थापना भी 1920 AD में ही इन्होंने की थी। ये जो नाम चंबा रखा था, ये उन्होंने अपनी बेटी का नाम था चंपावती। चंपावती के नाम पर ही इन्होंने चंबा शहर का नाम रखा था। साहिल वर्मन की पत्नी थी नैना देवी। नैना देवी ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, क्योंकि चंबा शहर में कुछ पानी की व्यवस्था को लेकर कुछ समस्या चल रही थी। तो अपनी पत्नी की याद में, नैना देवी की याद में, प्रतिवर्ष चंबा शहर में सूही मेला मनाया जाता है। सूही मेला चंबा जिले में नैना देवी की याद में मनाया जाता है, जो कि साहिल वर्मन की पत्नी थी। साहिल वर्मन ने अपनी मुद्रा भी चलाई थी, करेंसी चलाई थी। ये तांबे की हुआ करती थी, कॉपर की, और इसका नाम था चकली। मुद्रा का नाम था चकली। आदित्य वर्मन पहला राजा था चंबा रियासत का जिसने अपने नाम के साथ जो है वर्मन उपनाम जोड़ा था। तो वर्मन उपनाम सबसे पहले आदित्य वर्मन ने अपने नाम के साथ जोड़ा था। इसको यहाँ से ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति कुक्कुट की नहीं है, कौन सी पोल्ट्री की ब्रीड नहीं है जिसे प्रदेश में कुक्कुट पालन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरंभ किया? तो रोमबुलेट ये कुक्कुट की प्रजाति नहीं है होंगे। इनमें से ये वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए। रोहड, आइलैंड रेड, व्हाइट लेग ऑनर्स ये सारे पोल्ट्री की ब्रीड है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, एक निजी उद्यमी वेदराम ठाकुर को भुट्टिको से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये व्यक्ति थे हिमाचल के गुरुचरण सिंह। ये जो बिजनेसमैन थे वेदराम ठाकुर, इनको भुट्टिको से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था गुरुचरण सिंह ने। इनका योगदान है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गुरुचरण सिंह। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेताज आर द कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल डांसर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? जो बेता है, बेता समुदाय किस जिले के पेशेवर नर्तक हैं? तो बेता समुदाय के प्रोफेशनल डांसर ये लाहौल स्पीति के हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लाहौल स्पीति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच वाज द फर्स्ट प्ले आउट पुट ऑन द गेटी थिएटर? गेटी थिएटर में प्रस्तुत किया गया प्रथम या सर्वप्रथम नाटक कौन सा था? टाइम विल टेल हमने कई बार डिस्कस किया है, टाइम विल टेल ये पहला नाटक था गेटी थिएटर का। गेटी थिएटर की ओपनिंग हुई थी 1887 को, महारानी विक्टोरिया की बर्थ एनिवर्सरी पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट पर नहीं गया है? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एवरेस्टर? तो प्रेम सिंह एवरेस्ट पर गए हैं, राधा देवी, सुनील शर्मा ये गए हैं, अजय शर्मा नहीं गए हैं, इनमें से अननोन है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अजय शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रदेश का प्रथम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किस जगह स्थित है? फर्स्ट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन सी, हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के बाहर या कौन सी स्टेट में ये ओपन किया गया है? तो ये ओपन किया गया था निचार में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, निचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। भारतवर्ष के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर थे राजकुमारी अमृत कौर, पहली स्वास्थ्य मंत्री। हिमावत के नाम से जाना जाता निकोलस रॉरिक को,
सती नोरा रिचर्ड। अगला क्वेश्चन है, बहुस्तरीय विपणन कंपनी इजी वे विद द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रथम एमू ब्रीडिंग फार्म की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जो कंपनी है इजी वे विद, इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में एमू ब्रीडिंग फार्म की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी गंडोवाल में। ऑप्शन बी गंडोवाल। एमू एक पक्षी है, ये इसका ब्रीडिंग फार्म है गंडोवाल में। गंडोवाल कांगड़ा के नूरपुर के पास है, नूरपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन है, तेलिंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन निम्न में से किस मेवे की स्थानीय किस्म है? तेलिंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन, ये आलमंड की किस्में हैं, वैरायटीज हैं आलमंड की, बादाम की किस्में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तेलिंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भूभाग वाला जिला है जो प्रदेश के कुल भूभाग का निम्न प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है लाहौल स्पीति अकेला? तो ये अराउंड 25% यानी 24.85% भाग हिमाचल प्रदेश का कवर किया हुआ है अकेले लाहौल स्पीति ने। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति, सबसे छोटा जिला हमीरपुर। अगर एरिया की बात करें लाहौल स्पीति की तो 13,835 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का हिमाचल प्रदेश में से होकर बहने का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है? तो यमुना नदी का वर्णन नहीं है ऋग्वेद में कि ये हिमाचल प्रदेश में बहती थी। ओके, अब हिमाचल प्रदेश में सबसे कम डिस्टेंस कवर करती है यमुना रिवर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है यमुना रिवर। यमुना का प्राचीन नाम है कालिंदी। कालिंदी नाम याद रखें इसका, प्राचीन नाम कालिंदी। अगर यमुना की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में खोदरी मांजरी में एंटर करती है, खोदरी मांजरी में, और हरियाणा में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश के ताजेवाला नाम की जगह से, ताजेवाला। रावी नदी कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है और ये चंबा के खैरी नामक स्थान से ये J&K में प्रवेश कर जाती है, खैरी नामक स्थान से। ओके, खैरी। सतलुज शिपकी दर्रा जो है किन्नौर में, वहाँ से ये हिमाचल में एंटर करती है और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के भाखड़ा गांव जो है जहाँ पे भाखड़ा बांध लगा है, वहाँ ये पंजाब में एंटर कर जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस नगर में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को जलाकर दशहरा त्यौहार नहीं सेलिब्रेट किया जाता, नहीं मनाया जाता है दशहरा? तो ये कहाँ नहीं मनाया जाता? हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में सेलिब्रेट नहीं किया जाता दशहरा। यहाँ पे इनके रावण को, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नहीं फूके जाते। तो बैजनाथ ये स्थल है हिमाचल प्रदेश में के कांगड़ा जिले में। ओके, सो दैट्स इट। आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगी। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।